वर्ल्ड मीडिया टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा मनदीप कौर। संगम नगरी प्रयागराज में करेला बाग के पूर्व सपा पार्षद पर लगा जमीन कब्जा करने का आरोप और आरोप लगने के बाद पूर्व सपा पार्षद ने दी सफाई। क्या है पूरा मामला हम आपको बताते हैं, पहले दिखाते हैं आरोप लगाने वाली त्रिवेणी देवी ने क्या कहा, फिर दिखाते हैं करेला बाग पूर्व सपा पार्षद निषाद नंद ने क्या कहा। मामला प्रयागराज के करेला बाग में जमीन कब्जा करने का है। त्रिवेणी देवी नाम की महिला की जमीन कब्जा हो जाने के बाद मदद की गुहार लगाने एसएसपी कार्यालय पहुंची। त्रिवेणी देवी का आरोप है कि उनकी जमीन को करेला बाग के पूर्व सपा पार्षद नंदलाल निषाद नंदा ने कब्जा कर लिया है। यह बात उनको तब पता चली जब कोरोना काल में वो बठिंडा से प्रयागराज पहुंचे। उनका कहना है कि उन्होंने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट रामजतन उर्फ रामलाल से किया था। रामजतन की मृत्यु के बाद उनकी बेटी देवी से रजिस्ट्री कराई थी और रोजी रोटी कमाने के लिए अपने बच्चों के साथ बठिंडा चली गई। जब वह वापस प्रयागराज आई तो पता चला कि उनके पड़ोस में रहने वाले पूर्व सपा पार्षद नंदलाल निषाद नंदा ने कब्जा कर लिया है। जमीन पर बना कमरा तोड़वा दिया। आइए सुनाते हैं क्या कहना है त्रिवेणी देवी और उनके पुत्र का। ये हमारा मकान दा तोड़ के जो है तो बनवा रहा है, सारा सामान हमारा सारा फेंक दिया है। और कल जब गए तो लड़ाई उड़ाई हुआ है। तो आपने इसकी शिकायत कहीं करी? शिकायत जी थाने में करे, थाने में कोई सुनाई नहीं गई। तो आज आप लोग कहाँ हैं? आज हम लोग एसपी दफ्तर हैं। किसने मकान तोड़वा दिया? जी नंदा ने। क्या नाम है आप? त्रिवेणी देवी। सर हमारा ललिहाल है करेला गांव में, वहाँ हम अपना मकान बनाकर और मतलब पंजाब में चले गए थे कोरोना की वजह से। अब वापस लौट कर आए हैं, तब जाके वहाँ देखा कि हमारा मकान टूटा हुआ, सब सामान गृहस्थी का सब इधर उधर हो गया है, कुछ नहीं मिल रहा। और वहाँ नंदा पार्षद हैं, उन्होंने कब्जा कर लिया है। और हम कल करेली थाना में गए और हमको वहाँ पे मतलब कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई। और आज हम एसएसपी दफ्तर में अपनी शिकायतनामा लेकर दर्ज करवाने के लिए आए हुए हैं। क्या नाम है? हमारा नाम श्रवण कुमार है और पिताजी का नाम श्री किशोरी लाल है। वहीं आरोप लगने के बाद करेला बाग पूर्व सपा पार्षद नंदलाल निषाद नंदा ने सफाई देते हुए कहा कि सारे आरोप बेबुनियाद हैं और मेरी राजनीति छवि खराब करने की साजिश, और मेरे पास सारे मकान की रजिस्ट्री पेपर हैं। इससे पहले मैंने त्रिवेणी देवी को देखा ही नहीं कभी और मैंने जमीन मालिक से रजिस्ट्री कराई है। साथ ही त्रिवेणी देवी के बेटे पर धमकी देने का लगाया है आरोप। आइए सुनाते हैं क्या कहना है पूर्व पार्षद नंदलाल निषाद नंदा का। देवी उन्होंने आरोप लगाया है, एसएसपी का एप्लीकेशन देने पहुंची थी कि आपने उनका मकान जो है गिराकर आप कब्जा कर लिया। जब वो लौटे हैं बठिंडा से तो उन्होंने देखा कि उनका मकान गिरा हुआ है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि 2012 में मैंने उसकी रजिस्ट्री कराई। रजिस्ट्री कराने के बाद खुली भूमि थी, बाउंड्री मैंने कराया, कमरा बना ही नहीं था। पूरी बाउंड्री कराने के बाद पूरी मैंने पेड़ वहाँ पे कई पेड़ लगवाए। पेड़ लगवाने के बाद वहाँ पे मैं बैडमिंटन कोर्ट बना के रखा था, वहीं पे खेला करता था। एक नहीं, जितने लोग मोहल्ले से लेकर हर आदमी से पूछ सकते हैं कि वहाँ मैंने कभी कब्जा करने की बात सोची ही नहीं। और ये आज तक थे ही नहीं, आज तक ना बठिंडा ना कभी आज तक ये दिखाई नहीं पड़े हैं कौन ना। उस ज़मीन पे कोई था, खाली प्लाट थी। खाली प्लाट मैंने ख़रीदा और जिनसे ख़रीदा मेरे पास रजिस्ट्री है, दाखिल खारिज है, मकान नंबर अलॉट है, विद्युत में बिल जमा मेरा होता है। कोई भी ऐसी पेपर नहीं है जो मेरे पास नहीं है। असल में इन्होंने जो पेपर दिखाए हैं उसमें रजिस्ट्री का पेपर है और दाखिल खारिज है और एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट भी है जो कि जो ज़मीन के ऑनर थे उनके नाम से था। उसमें गवाह जो थे आपके पिता प्यारे लाल जी थे। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूँगा जितना इन्होंने दिखाया सब फ्रॉड, क्योंकि 1998 की रजिस्ट्री दिखाते हैं और उनके लड़की से रजिस्ट्री कराए हुए हैं। उनके पिताजी मरे 1999 में, उसके 1-2 साल बाद तुम नाम चढ़ा होगा उनकी लड़कियों का, और आप एडवांस में उनकी लड़कियों की रजिस्ट्री करा रहे हैं। 91 में आप दिखा रहे हैं एग्रीमेंट, 98 में रजिस्ट्री दिखा रहे हैं और 99 में मर रहे हैं वो उनके पिताजी रामलाल रामजतन। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें आप ये कह रहे हैं कि हम ये ज़मीन नहीं, इसके बदले में दूसरी ज़मीन दे देंगे। इसका क्या मतलब था? मतलब ये था कि मेरे ऊपर इतना दबाव बनाया गया प्रेस वालों से। क्या एक लेडी थी प्रेस से,
उन्होंने कहा मैं आपको जेल भिजवा दूंगी, ये करा दूंगी, इतना मुझ पर दबाव बना डाला कि कुछ न कुछ आपको करना पड़ेगा इनके लिए। करेंगे आप, और नहीं करेंगे तो हम आपकी स्थिति बहुत ख़राब कर देंगे, पूरी हर जगह जलील करके बदनाम कर देंगे। तब जाके मैंने कहा अगर आपको ये लगता है, इनकी अगर इच्छा है इस ज़मीन की ना बात करें, मैं कहीं इनको एडजस्टमेंट कर दूंगा। मैंने उनकी दबाव में ये कहा था, मैंने कोई स्वेच्छा बस नहीं कहा है कि मैं कर लूँगा। और ऊपर से फिर इनके लड़के, उनकी त्रिवेणी देवी के लड़के आते हैं, आने के बाद मुझे गाली गुप्ता, ऊपर से धमकी, 50 लाख रुपए डिमांड, ये सारा चीज़ किया। और ना देने पे उन्होंने मार डालने की धमकी भी मुझे दी, जिसकी वीडियो मैं आपके पास आपके समझ प्रस्तुत कर रहा हूँ। उसे बाइट के साथ चला दीजिए। मेरे पर इस समय राजनीतिक दबाव बनाए जाते हैं, मेरी छवि को इतना खराब धूमिल करना चाह, इतना खराब करना चाह रहे हैं कि मुझे अब खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ या क्या करूँ क्या ना करूँ। आपका नाम? मेरा नाम नंदलाल निसार नंदा, वाइसपुर पार्षद करेलाबाग। नहीं आज मार के दिखाओ तो हाथ लगा दिखा, आज बंदूक निकालना है। आंटी नहीं है उनके सामने, पत्रकार आए तो उनके सामने हाथ जोड़ के नहीं हम ये कर लेंगे। आज बंदूक निकालना है। सबसे परेशान है, परेशानी करेगा गिरवार है तो भाई हम लोग इधर की तरफ ही खड़े भी कर रहे हैं। और तो बंदूक दिखाने वाला है। नहीं बंदूक के अंदर नहीं बैठेंगे, आप जब बात करिए, हम उसके अंदर नहीं जाएंगे तो खून थोड़ा होगा, ठीक है? उसके अंदर नहीं जाएंगे। लेने ले दे 50 लाख, अभी छोड़ देता हूँ, बोल। हाँ दे 50 लाख, जमीन नहीं ले 50 लाख रुपए दे, गाँव में तो मैं 50 लाख घर में जाऊँ अपने घर। क्या बात कर गया? ये 50 लाख ज्यादा रुपया वाला ना, तो 50 लाख रख यहाँ पे। डरना है या पहले मेरा ये चाहिए कबर फूट जाए, लेकिन इसको सड़क देख लें। मैं पुलिस भी आ रही, कोई नहीं आ रही। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।